हेलो स्टूडेंट्स। सामाजिक मानवशास्त्र के अर्थ और क्षेत्र को जानने के पश्चात आज हम बात करेंगे सामाजिक मानवशास्त्र की दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध की। दूसरे सामाजिक विज्ञानों में जो हम प्रमुखता से संबंध लेते हैं वो है समाजशास्त्र के साथ सामाजिक मानवशास्त्र का संबंध। मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के संबंध में एक बात कही जाती है कि इन दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दोनों एक दूसरे की जुड़वां बहनें जो हैं वो कही जाती हैं। मानवशास्त्र में मनुष्य, उसकी संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्कृति की अवधारणा का व्यापकता से अध्ययन किया जाता है। ये इनकी समानताओं में हम देख सकते हैं। विस्तृत अर्थों में हम देखते हैं कि ये दोनों जो हैं एक समान है, ऐसा हॉबल का भी मानना है। दोनों ही सामाजिक अंतर संबंधों अर्थात मनुष्यों के साथ संबंधों का अध्ययन जो है वो करते हैं। एक मानवशास्त्री को एक व्यवहारिक समाजशास्त्री माना जाता है क्योंकि व्यवहारिक जो समाजशास्त्री है वो क्षेत्र विशेष में जाकर उन समस्याओं की चर्चा करता है जो कि उस समाज विशेष की या समुदाय विशेष की होती है और उन समस्याओं को सुलझाने के प्रति अपना दृष्टिकोण जो है वो रखता है, जिसको हम अप्लाइड सोशियोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। इस प्रकार से इसकी चर्चा करते हुए एसएफ नेडल कहते हैं और वो अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इस बात को लिखते हैं कि व्यवहारिक समाजशास्त्री के समान मानवशास्त्री एक क्षेत्रीय कार्य करता है, तथापि अपने प्रथम सिद्धांतों की खोज में वह सैद्धांतिक समाजशास्त्री के संपर्क में आ जाता है। मानवशास्त्री जो है वो आदिम समाज, सरल छोटे समाजों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चीज़ों का अध्ययन करता है, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन जो है वो करता है और इन सरल समाजों से जो भी सामग्री प्राप्त होती है समाजशास्त्री उसका जो उपयोग है वो आधुनिक जटिल समाजों को समझने और उसके विश्लेषण में करते हैं। इस प्रकार से जब हम आदिम समाजों का अध्ययन कर लेते हैं तो एक समाजशास्त्री को उसको समझने के लिए अनेक उपकल्पनाएं जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। फिर जब हम इनमें असमानताओं या अंतर की बात करते हैं तो यह स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो सरल समाजों, सामाजिक, आर्थिक, उनकी धर्म, उनकी प्रथाओं, कानून, राजनीति, साहित्य, संगीत, कला इत्यादि का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र में उन जटिल समाजों का अध्ययन किया जाता है या उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें हम रह रहे हैं। अब इसमें एक बात और है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विशाल होता है, इसमें अध्ययन करने के लिए हमें जो है वो क्षेत्र विशेष को भी चुनना होता है। ये तो मानवशास्त्र में भी किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र विशेष से जब हम इकाइयों का चयन करते हैं तो इसके लिए निदर्शन या सैम्पलिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है और तथ्यों का एकत्रीकरण करने के लिए प्रश्नावली या अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाते हैं तो वह व्यावहारिक और वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य से संबंधित होते हैं माने जाते हैं, जबकि मानवशास्त्र के अंदर सहभागी अवलोकन किए जाते हैं। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण जो है वो शुद्ध ज्ञान के लिए किए जाते हैं। भूतकाल की ओर उनका जो है वो अधिक ध्यान रहता है, उनका परिप्रेक्ष्य जो है वो उस तरह से रहता है क्योंकि वो सरल और आदिम समाजों की बात करते हैं। यहाँ पर सी क्लूखोन जो है वो दोनों ही विज्ञानों के अलग अलग दृष्टिकोणों की जब चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण व्यवहारिक और वर्तमान की तरफ झुका हुआ है, जबकि मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण शुद्ध ज्ञान और भूत की खोज में लगा हुआ है। सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में जो है वो बहुत गहरा संबंध पाया जाता है क्योंकि दोनों ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और जैसा मैंने आपको बताया इन दोनों को ही, जैसा क्रोबर कहते हैं कि जुड़वां बहनें इनको कहा जाता है। सामाजिक क्रियाओं, व्यवस्थाओं इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। अब जो मानवशास्त्र है वो मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान तक के मानव और उसके कार्यों का विस्तृत अध्ययन करता है। मानवशास्त्र जो है उसको ये माना जाता है कि ये है सामाजिक मानवशास्त्र के साथ तो घनिष्ठता से संबंधित है ही और इसकी एक शाखा के रूप में हम इसको देखते हैं। मानवशास्त्र मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान तक के कार्यों की बात करता है, विस्तृत अध्ययन की बात करता है और यह मानव का शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से अध्ययन
करता है। यह प्रत्येक युग और प्रत्येक सामाजिक स्तर के मानव का अध्ययन करता है और अपने आप को किसी स्थान विशेष या विशेष सामाजिक स्तर तक जो है वो सीमित नहीं रखता है। जबकि सामाजिक मानवशास्त्र में, जैसा कि प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। और अगर हम आइडियल रूप में देखें तो इसके अंतर्गत वो सभी समाज आ जाते हैं जो आदिम हैं, सभ्य हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी महत्ता रखते हैं। इन सभी समाजों के अध्ययन में एक मानवशास्त्री की रुचि रहती है। अतः इसमें विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान माना जाता है जो आदिम समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, संगठनों, व्यवस्थाओं, संरचनाओं में रुचि लेता है। तो इस प्रकार से सामाजिक मानवशास्त्र को मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में देखकर प्रजाति शास्त्र और पुरातत्व शास्त्र के साथ इसका संबंध जो है वो जोड़ा जाता है। मानवशास्त्र का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत माना जाता है, इसकी विषय वस्तु में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जबकि तुलनात्मक दृष्टि से सामाजिक मानवशास्त्र इससे थोड़ा सीमितता में होता है। तो इस प्रकार से हम मानवशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य संबंधों की जो है गणना कर सकते हैं या उसकी चर्चा कर सकते हैं और इनमें घनिष्ठता के संबंधों को देख सकते हैं। धन्यवाद।